प्रेरित बनने से पहले पौलुस ने विश्वासियों को सताया था यीशु के बारे में। जब वह उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दमिश्क जा रहा था तो उसने यीशु की आवाज सुनी। तब से पौलुस को एहसास हुआ कि जिस बाइबल पर वह विश्वास करता था वह यीशु के बारे में वचन था जो यीशु की गवाही देता था। जल्द ही पौलुस यीशु के बारे में भावुक हो गया। हालांकि यरूशलेम में कई यहूदियों ने पौलुस की कहानी नहीं सुनी, इसलिए पौलुस ने इस्राएल के उत्तरी भाग में विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की और लोगों को बताया कि उसने क्या अनुभव किया और क्या सीखा। उसके बाद वह समुद्र पार करके मकिदुनिया, कुरिन्थ और एथेंस में यीशु के बारे में प्रचार करने लगा, जो अब पूर्वी यूरोप है। जब लोगों ने उसकी कहानी सुनी और यीशु पर विश्वास किया तो पौलुस ने वहां एक चर्च की स्थापना की। वह वहां कुछ दिनों या यहां तक कि सालों तक चर्च में रहा और यीशु और बाइबल के बारे में शिक्षा दी। सुसमाचार फैलाने के लिए अपनी दूसरी यात्रा के दौरान पौलुस थिस्सलुनीके नामक शहर में गया। उसने यहूदी आराधनालय में 3 सप्ताह तक यीशु के बारे में प्रचार किया। अधिकांश यहूदियों ने पौलुस को अस्वीकार कर दिया, लेकिन थिस्सलुनीकियों में से कई ने पौलुस की बात सुनी और उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। फिर यहूदियों ने उन पर रोमन सम्राट के बजाय एक अलग राजा यीशु का अनुसरण करने का आरोप लगाया। अंत में पौलुस अब थिस्सलुनीके में नहीं रह सका और उसके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन पौलुस और थिस्सलुनीकियन चर्च के बीच की संगति यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने पत्रों का आदान प्रदान किया। चर्च ने पौलुस से उनके धार्मिक जीवन के बारे में सवाल पूछे और पौलुस ने स्नेह से भरे दिल से जवाब दिया। नए नियम की 27 पुस्तकों में से 2 पुस्तकें थिस्सलुनीकियन चर्च और पौलुस के बीच आदान प्रदान किए गए पत्र हैं। इसके अलावा एक थिस्सलुनीकियों नए नियम की पहली पुस्तक है। पौलुस ने थिस्सलुनीके को छोड़ने के बाद जाना कि वहां जो कलीसिया बची हुई थी वह किस तरह से अपने विश्वास का जीवन जीती थी। इसलिए उसने यह उत्तर लिखा, मैं लगातार तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम के परिश्रम और हमारे परमेश्वर पिता के सामने और यीशु में आशा में तुम्हारे दृढ़ निश्चय को याद करता हूं। उसने यह भी सुना कि मकिदुनिया के क्षेत्र में कई कलीसियाएं थिस्सलुनीके की कलीसिया की तरह बनना चाहती थीं। थिस्सलुनीके की कलीसिया को कलीसिया के लिए एक आदर्श के रूप में बढ़ते हुए देखकर पौलुस कितना खुश हुआ होगा। इसके बाद पौलुस थिस्सलुनीकियों से चाहता था कि वे सैनिकों की तरह मजबूत दिल रखें और उसने कहा, संयमी बनो, विश्वास और प्रेम को कवच की तरह पहन लो और उद्धार की आशा को टोप की तरह। और उसने थिस्सलुनीकियों को इन प्रसिद्ध शब्दों के साथ छोड़ दिया, हमेशा आनंदित रहो, बिना रुके प्रार्थना करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालांकि यह बैठक के कुछ ही सप्ताह थे। ऐसा लगता है कि पौलुस ने जो वचन बोया था उसके बीज थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं और हम बहुत फल दे रहे हैं।